चलो अब देखेंगे गोला। ठीक है, गोला मतलब फुटबॉल। और गोला ग्रुप में क्या क्या चीज देखे हो तुम लोग? गेंद, जो क्रिकेट खेलते हैं वो गेंद ही क्या है? गोला है। और लड्डू, बहुत अच्छा, लड्डू भी क्या है कि गोला है। और छर्रा जो होता है ना, छर्रा, साइकिल का छर्रा या बाइक का छर्रा, छर्रा जो डालते हैं अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण बल कम करने के लिए, वो भी क्या है कि गोला है। ठीक है, और क्या है गोला? पानी का बुलबुला, गोल गोल से फूक के बनाते हैं ना, तो बुलबुला जो होता है वही क्या है कि गोला है। आ समझ में? ये जितना चीज सुने सब क्या है? गोला है। और भी बहुत सारी चीज गोला है, याद करना, सोचना। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पूरा क्या है? गोल है। तो गोला में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। पृथ्वी भी गोला है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। अब मान लो अंदर है, कहाँ है? अंदर है। ठीक है, तो पृथ्वी में के अंदर है, मतलब गोला के अंदर है। तो गोला जो होता है वो त्रिविमीय होता है कि द्विविमीय होता है, पता करना है। ठीक है, तो देखो गोला के अंदर है, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, और ये क्या हुआ? ऊंचाई। तो जिस भी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उससे क्या निकलता है? आयतन। तीन विभव जब क्या निकलेगा? आयतन। लेकिन इसके बाहर बाहर पृष्ठ, बाहर क्या हो गया? पृष्ठ। गोले का क्या हो गया? पृष्ठ। ठीक है, गेंद के बाहर बाहर वाला भाग क्या कहेंगे? पृष्ठ। तो पृष्ठ का में से क्या निकलता है? क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग जो गोला पढ़ेंगे उसमें दो ही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का आयतन। और तीसरा चीज पढ़ेंगे अर्धगोला, आधा गोला। हाँ, आधा काट देंगे तो कैसा दिखेगा? जैसे तरबूज को, तरबूज गोला के लिए आधा काट देंगे तो कैसा दिखेगा? तो सबका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आया समझ में? तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो वैसा चित्र तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन समझो ये क्या है? गोला है। ये क्या है? गोला है। ठीक, अब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे कि शंकु का आयतन का क्षेत्रफल, आयतन निकाले थे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकालने का अलग से कोई मतलब व्युत्पन्न नहीं है, कोई सूत्र निकाले, कोई विधि नहीं है। तुलना करके निकाले थे, बेलन के आयतन से तुलना करके निकाले थे। तो इसका भी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग बेलन के क्षेत्रफल से तुलना करके निकालेंगे। कैसे? देखो यहाँ पास एक हम लोग बेलन लेते हैं। क्या लेते हैं? बेलन। ये गोला है तो इसका त्रिज्या होगा, ये केंद्र है। कोई भी गोला हो, चाहे गोल हो, वस्तु हो, उसे क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, जैसे ये गोला है, यहाँ पर बीच में हूं, ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या, वो भी क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। ठीक, तो जितना त्रिज्या इस गोला का है उतना त्रिज्या इस बेलन का है मान लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझे? इसका त्रिज्या क्या है? बराबर है। बेलन बनाए हम लोग, दोनों त्रिज्या क्या है? बराबर है। गोले की त्रिज्या, बेलन त्रिज्या क्या है? बराबर है। अब क्या करेंगे? त्रिज्या का दुगना ऊंचा लेंगे हम लोग। एच जो लेंगे यहाँ पास, बेलन की जो ऊंचाई होगा, कितना बड़ा बेलन लेना है? बेलन की ऊंचाई कितना लेना है? त्रिज्या का दुगना, मतलब इसके व्यास के बराबर लेना है। देखो ये आर है, ये भी आर है, क्या हो गया? 2r। इसी क्या कहते हैं हम लोग? व्यास। ये पूरा क्या हो गया? व्यास है। इतना ही ऊंचा, इसको ऐसे कर दो, मतलब ऐसा कर दो इसको, ये भी व्यास है। ये आर है, ये भी क्या है? आर है। आर आर क्या हो गया? 2r। इतना ऊंचा हमको क्या लेना? बेलन लेना। तो ये ऊंचाई है, ये किसके बराबर होगा? ठीक, क्या समझ में आया? जितना सा त्रिज्या है उतना त्रिज्या का क्या लेना है? बेलन का आधार को लेना है। ठीक, और जितना सा व्यास है उतना सा क्या लेना है? बेलन को लेना है। ठीक, इसका त्रिज्या बराबर है, लेकिन ऊंचाई किसके बराबर है? इसके व्यास के बराबर है, या 2r के बराबर है। ठीक, ऐसा ही में
अब यहाँ वो रस्सी लपेटेंगे बेलन में। बेलन क्या करेंगे, रस्सी लपेटेंगे इसे पूरा सटा सटा के लास्ट तक। ठीक, लपेटे। अब उस रस्सी को अंतिम में जहां पर से आएगा ना वहां पर काट देंगे और खोल लेंगे फिर इस रस्सी को। समझ में, ये गोला या गेंद है या फुटबॉल है इसी आकृति का। अब इस रस्सी को फुटबॉल को लपेटेंगे ऐसे करके, है ना। ये पूरा रस्सी पहले बेलन को ढका था ना, आप किसको ढक लेगा, गोला का ढक लेगा, मतलब गोला का पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर समझना, यहां हम रस्सी को लपेटे, किसमें लपेटे, बेलन में। बेलन के किस पृष्ठ पर लपेटे, वक्र पृष्ठ पर। किस पृष्ठ पर लपेटे हम लोग, वक्र पृष्ठ पर लपेट दिए, शुरू से लेकर अंत तक। ठीक, अब अंत में जो रस्सियां उसको काट के निकाल लिए, पूरा खोल लिए, फिर कहां लपेटे उसको, शुरू से लेकर अंत तक। कहां लपेटे, गोला में ऐसे करके। ठीक है, तो देखना ये पूरा गोला को लपेट लेता है। ये जितना बड़ा रस्सी मतलब यहां लगता है, उतना बड़ा रस्सी इसके पृष्ठ को लपेटने में भी लगता है। मतलब क्या हुआ, इसका पृष्ठ और इसका पृष्ठ क्या है, बराबर है। यही मतलब हुआ ना, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ है वो गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यही लिखेंगे, गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ, है ना। किस पर रस्सी लपेटे थे, इसके वक्र पृष्ठ पर लपेटे थे ना, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है, 2πr/h। ठीक, तो बराबर क्या आ जाएगा, 2πr, और h बराबर कितना है, देखो इसकी ऊंचाई किसके बराबर था, इसके व्यास के बराबर था या 2r के बराबर था। तो h की जगह क्या लिख देंगे, इसका निकाल है ना, इसमें तो ऊंचाई नहीं है ना। यहां पर बेलन में जो ऊंचाई है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2r। तो गुना क्या हो जाएगा यहाँ पास, 2r, गुना करो 2 दूनी 4 पाई, और r गुणित r, r की घात कितना हो जाएगा, 2। आया समझ में। तो इसलिए गोला बोलो चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई r की घात 2। तो पाई r की घात 2 किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का। पाई r की घात 2 किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का 4 गुना किसका क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वृत्त मतलब सीधा कोई कागज बोल काट दो, वृत्त है ना। ठीक है, तो उसका 4 गुना कर दें क्या आ जाएगा, उसी वृत्त से जो गोला बना है उसका क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकाले, फिर बताते रहे। हम लोग क्या किए, एक गोला लिए, तो गोला लिए त्रिज्या, उसी त्रिज्या क्या बना लिया हम लोग, बेलन, और उसको ऊंचाई कितना लिए, इसके व्यास के बराबर, मतलब इसके त्रिज्या का दुगना ऊंचाई लीजिए। ठीक, अब इसे रस्सी को हम लोग लपेटे शुरू से लेकर अंत तक। कहां लपेटे, बेलन के वक्र पृष्ठ पर। ठीक, अब उसको खोल के यहां लपेटे, तो ये इसको भी ढक लिया था और रस्सी, और उतना ही लंबा रस्सी किसको ढक लिया रहा है, गोले को भी। मतलब गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो बेलन के पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। h का मान हमको पता है, कितना लिए थे लोग, 2r, कितना लिखे, 2r, गुना कर दे क्या आ जाएगा, 4πr की घात 2। ठीक, तो गोले का निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक काम हुआ है। ठीक है, देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ। अब क्या लिखेंगे, गोला पृष्ठ देख लिया, गोले पृष्ठ देख लिया, अर्धगोले का पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, दिमाग लगाओ। अर्धगोला कैसा दिखेगा, यहां पर आगे चित्र, तरबूज को काटा कैसा दिखेगा,
नीचे लाल दिखेगा, ऐसा लाल काटेंगे तो दिखेगा, ऐसे काट देंगे तो ऐसा ऐसा दिखेगा। और क्या दिखेगा ये नीचे, तो मतलब नीचे क्या है, वृत्त है। तो ये गोला को काट दिए, देखो इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा। ये पृष्ठ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ है, नीचे वाला छोड़कर काटे तरबूज को, तो नीचे जो लाल भाग रहेगा उसको छोड़कर ऊपर वाला भाग क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ का आधा होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, गोला को आधा काट दिए ना तो उसका आधा हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा गोले के वक्र पृष्ठ का आधा, आधा मतलब बटे 2 है, समझ में। आधा गोला, अर्धगोला मतलब आधा गोला, आधा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आधा कर देंगे। किसका आधा कर देंगे, गोला का, काट का आधा बना है ना, तो उसका पृष्ठ भी आधा हो गया है। तो गोले का पृष्ठ क्या होगा, आधा, कितना आ जाएगा 1/2 गुना गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई r की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 पाई r की घात 2। तो इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई r की घात 2। ठीक, आगे समझ में, बहुत आसान है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r की घात 2 है, तो अर्धगोले का आधा आ जाएगा, 4 का आधा कितना आ जाएगा 2 पाई r की घात 2, समझ गए, जस्ट उसका क्या है, आधा है। ठीक, अब देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकला है, अभी क्या निकाला है लोग, आधा नीचे निकाले थे क्या, तरबूज को काट दिए, दिमागदार है ना, तरबूज को हम लोग काट देंगे, ठीक, तो ऊपर का जो पृष्ठ है उसका कहेंगे वक्र पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ है ना, ठीक है, वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो आप संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कैसे निकलेगा, ये क्षेत्रफल देखो, ये क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के, इसको क्या बोलते हैं, वक्र मतलब हमेशा टेढ़ा होता है ना, ये कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन, और किसको जो संपूर्ण पृष्ठ निकाले ना, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ मान लो 1 नंबर है, और ये वाला पृष्ठ मान लो क्या है 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर को जोड़े तब ना संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, ठीक है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हुआ अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन, ये क्या है, गोले के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, गोले के, हाँ उसको सीधा ऐसा लिख दे रहे तुम समझ के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, कितना आ गया देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई r की घात 2 धन वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r की घात 2, तो देखो 2 पाई r की घात 2 और पाई r की घात 2 कितना होगा, 2 आम और 1 आम कितना हुआ 3 पाई r की घात 2, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा 3 पाई r की घात 2 होगा, बहुत आसान है, ठीक है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं हम लोग, क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r की घात 2, अब काट दिए उसको, क्या हो गया अर्धगोला हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा, हल कर दे कितना है 2 पाई r की घात 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई r की घात 2,
अब संपूर्ण पृष्ठ निकाला, क्योंकि जब हम कोई गोला को काटते हैं तो केवल वक्र पृष्ठ नहीं होता है, केवल वक्र पृष्ठ नहीं होता है, दो पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और क्या होता है, वृत्त। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों जो इसका कितना आया, ये कितना है 2 पाई r की घात 2। ठीक है, और ये कितना है पाई r की घात 2, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा 3 पाई r की घात 2। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा 3 पाई r की घात 2। किसी लोहे के गोले की त्रिज्या, लोहा का गोला जो फिर लोहा फेंकते हैं वो लोहा का गोला समझ लो, चाहे छर्रा को समझ लो, है ना। तो कोई लोहा का गोला, गोला तो नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा समझो ये क्या है, लोहा का गोला है। ठीक, तो लोहा गोला का एक केंद्र होता है, और केंद्र से लोहा का पृष्ठ जो होता है वहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, त्रिज्या। गोला का क्या है, पृष्ठ है। ठीक, ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या चीज दिया है, एक ही चीज दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, पहला हाँ गोला ही लिख दो सीधे, है ना। गोले की त्रिज्या को किससे दिखाते हैं हम लोग, आर से, छोटा आर से। ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर अंग्रेजी में लिख दो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है उसे, 7 सेंटीमीटर लिखा फिर काटा पीटा में दिक्कत होता है, इसलिए सीएम नहीं देता हूं। ठीक, क्या निकालना है, 2 चीज निकालना अपने को, इसलिए प्रश्न 4 नंबर का आएगा, है ना। लोहे के गोले का, गोले क्या निकालना है, हाँ वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालना है। और क्या निकालना है, गोले का, लोहे के गोले का आयतन निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो जो एक ही मान दिया हुआ है, अलग से कोई मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसे सीधे यहां मान रख देंगे। तो पहला में क्या निकालेंगे, लोहे के गोले का वक्र पृष्ठ का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लोहा के गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r की घात 2। अभी बताए थे, लोहे के गोले का वक्र पृष्ठ होता है ऊपर वाला, ऊपर जो पृष्ठ रहता है ना, जो पकड़ते हैं हम लोग, वो पृष्ठ क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या था 4 पाई r की घात 2। तो मान रखते हैं 4 गुना पाई मतलब 22/7 गुना r की घात 2, 7 सेंटीमीटर पूरी घात 2। तो 4 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर की घात 2 मतलब 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, कटेगा ऊपर नीचे, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा 4 गुना 22 गुना 1 गुना 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना हो जाता है सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है, तो गुना करो 22 चौका 88, 88 सत्ते 8 सत्ते 56 के 76 5, 8 सत्ते 56 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकला, लोहे के गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला। कितना निकला 616 वर्ग सेंटीमीटर। एक उत्तर ये हो गया। ठीक, ये 2 नंबर मिल जाएगा तुमको, इतना हल करोगे तो।
ठीक। दूसरा क्या निकालना है, लोहे के गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। इसका सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। तो मान रखो, चलो 4/3 पाई मतलब 22/7 गुना r की घात 3। अब डायरेक्ट रख दे रहा हूं ना, r की घात 3 मतलब 7 सेंटीमीटर घात 3। तो डायरेक्ट ले रखता हूं, 7 सेंटीमीटर घात 3। अब हल करेंगे हम लोग, चार बटे 3 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर घात 3 मतलब 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। ठीक, एक साथ तो कट ही जाएगा, और 3 कटेगा क्या ऊपर से, कटेगा नहीं, कटेगा ना, कितना आएगा, ऊपर को ऊपर से गुना करेगा, 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या देखो, 22 चौका 88 और 88 सते 616, यहां तो गुना हो गया है, कितना आएगा 616 गुना 7 सेंटीमीटर 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 3 बार गुना हुआ था, घन सेंटीमीटर भागित 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 भी तो है, कितना हो जाएगा 3। तो 3 से भाग करें गुना करके। ठीक है, तो क्या किए देखो, हमको बस एक ही मान दिया हुआ था आर का मान, तो यहाँ पर अपना तुम लोग समझ रहा, आर का मान दिया हुआ था और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके सूत्र में क्या करना है, रख देना है। तो पहला क्या निकाला था, गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर ऊपर का जो पृष्ठ होता है ना, जैसे गेंद समझो, गेंद के ऊपर जो भाग होता है ना, क्या होता है वक्र पृष्ठ। तो उसका सूत्र क्या होता है, 4 पाई r की घात 2। मान रख दिए 4 पाई मतलब 22/7 r घात 2 रख दे, कट गया, कितना गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या निकाला, गोले का आयतन। आयतन मतलब उस फुटबॉल में कितना हवा भर सकते हैं अंदर में, उसका क्या होगा आयतन। तो उससे क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई r की घात 3। क्या है हमारे पास, वहां फिर से लिख देते हैं, 616 गुणित 7/3 घन सेंटीमीटर, यही आया ना। हाँ, लंबा एक लाइन लिखा हुआ लंबा दिख रहा है, एक वास्तव में ऐसा लिखा हुआ है। चलो गुणा करो, ध्यान दो इधर, 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, फिर 7 किसी को 7 एकम 7 और 4 11 हाथ में रहा 1, 7 छक 42 और 1 43 बटे 3 घन सेंटीमीटर। भाग दो, चलो 4312 को किसे भाग करें हम लोग, 3 से। ठीक है, तो 3 एकम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, क्या उतरेगा 3, 3 चौके 12 घटाएंगे, क्या बचेगा 1, फिर क्या उतरेगा 1, ये लो 1, 3 उतर गया था ना, 3 तिया 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। ठीक, अब क्या उतरेगा 2, 22 हो जाएगा, 3 सते 21, क्या बचेगा 1 घटाएंगे, तो अब दशमलव लगाएंगे, बता देंगे कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाए थे बस, क्या ऊपर जाएगा 0, 10, 3 तिया 9, फिर क्या बच गया 1 घटाने से, फिर 10 हो जाए, 10 10 ऐसे ही चलता रहेगा ना, 3 तिया 9 चलते रहेगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1437.33 घन सेंटीमीटर। क्या क्या निकला, हाँ, लोहे के गोले का आयतन। आयतन मतलब कितना हवा भर सकते हैं, कितना पानी डाल सकते हैं उस लोहे के गोले में, वो निकल गया। ये भी एक तुम्हारा क्या हो गया उत्तर। 2 उत्तर है ना, एक वक्र पृष्ठ निकाले थे, ठीक है, और एक क्या निकाले है, लोहे का गोले का आयतन। चलो देखो प्रश्न क्या है,
14 सेंटीमीटर व्यास, क्या बोला है, व्यास, व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र से समझो पहले, ठीक है। ये अर्धगोला है, ये क्या हुआ, अर्धगोला हुआ, ठीक। अर्धगोले में दो पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है ये वाला, एक नीचे की तरफ तरबूज जो कटा होता है, तो नीचे की तरफ एक पृष्ठ होता है, वो कैसा पृष्ठ होता है, वृत्त पृष्ठ होता है, ठीक। तो ये भी एक पृष्ठ है, ठीक, और ये भी एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, ऐसे बता देता हूं तो सब दिखेगा। ये जो खड़ा खड़ा है ना, ठीक है, समझदार है। ये होता है वक्र पृष्ठ, आधा गोला है, अर्धगोले क्या हुआ, ये वक्र पृष्ठ, और ये क्या कहलाता है, वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, व्यास, मतलब यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है ना, इसे क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है। तो यहां से यहां तक ऐसे दूरी में देखें तो यहां से यहां तक को आर बोलते हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक को भी क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। तो व्यास, व्यास को किसे दिखाते हैं, 2r से। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक, बस इतना ही मान दिया हुआ है। और क्या लिखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही मान दिया हुआ है, मतलब वो डायरेक्ट सूत्र में लग जाएगा। एक ही मान यदि दिया है ना तो वो डायरेक्ट सूत्र में लगेगा, देखना कैसे। पहले वो लिख लेते क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, हाँ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। मतलब ये पृष्ठ धैर्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसे सूत्र तो हम जानते ही हैं। तो देखो व्यास दिया हुआ है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर सूत्र लिखो तो पता चल जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r की घात 2, इसी को हमको निकालना है। हमको क्या चाहिए, 3 तो पता है, पाई का मान पता है, r का मान पता है क्या, नहीं है, तो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे जो दिया उससे, है ना। तो चूंकि जो दिया उसी से निकलेगा, क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास, व्यास को किससे दिखाते हैं, चलो लिख देते एक बार, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। व्यास को किसे दिखाते हैं, 2r बोलो या 2 गुणित r बोलो, बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। r हमको चाहिए तो 2 को उधर ले जाएंगे, इधर क्या बच जाएगा, r बच जाएगा, क्या बच जाएगा, r, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। नहीं लिखोती है तो भी चलेगा, वैसे तुम लोग समझ के लिख देना। बराबर क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, और 2 को इधर पक्षांतर कर दे तो बटे क्या आ जाएगा, 2, ठीक, 2 सते 14 कट गया। तो इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, हमको पता चलिए r कितना है, ठीक। हमको r पता कर रहा था, तब क्या निकलेगा, अर्धगोले का क्या निकालना है हमको, अर्धगोले का, हाँ, संपूर्ण पृष्ठ
का क्षेत्रफल निकाला है। तो क्या सूत्र होता है इसका? सूत्र से निकलेगा। क्या सूत्र होता है? 3 पाई r की घात 2। चलो रखो, 3 गुना पाई, पाई मतलब 22/7 गुना r की घात 2। r कितना निकला अभी का? तो 7 सेंटीमीटर की घात 2। और हल करो इसको। 3 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर घात 2 मतलब 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 7 क्या होगा? कट गया, 7 एकम 7। अब तो कुछ कटने के लिए है नहीं। क्या आ गया देखो, 3 गुना 22 गुना 1 गुना 7, ये हुआ ना। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो 22 दिया 66, 66 सत्ते 42, 46, 462। ठीक, गुना करेंगे, 22 दिया 66, 66 एकम 66, 66 को 7 से गुना करके देख लेना कितना आएगा? 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकला? हाँ, क्या निकला? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया जो हमको चाहिए था, अर्धगोले का। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर। ये 3 नंबर का आ सकता है। आगे समझ में? ओके।